हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। और इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है गाइस, यह है वॉइस का आज लास्ट जो है वीडियो है। और यह देखने के बाद में आपका वॉइस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, राइट। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि वॉइस में गाइस यह आपका लास्ट वीडियो, एक बार फिर से मैं बता दूं। और यह जानने के बाद में आपका वॉइस का जितना भी प्रॉब्लम है सारा का सारा फिनिश हो जाता है। बिकॉज जो शायद आपको नहीं जानकारी मैं बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनाया जा सकता, राइट। कहने का मतलब उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यही टेंस आपका जो है इस वीडियो में, इस सीरीज़ में वॉइस के लास्ट होगा, ठीक है। तो आगे बहुत सारे ऐसे ट्रिक और ट्रांसलेशन मैं लेकर आता रहूँगा ताकि आपको वॉइस के और भी बहुत सारे सिंपल चीज़ें क्लियर हो सकें। लेकिन उसके पहले आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसका हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ट्रांसलेशन करेंगे एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो उसके पहले गाइस, सबसे पहले आप पहचान लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी, जब भी आपके सामने अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा हो, फिर शाल या विल के साथ में हैव लगा हो, और उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, और कम से कम में एक ऑब्जेक्ट लगा हो, तो उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और साथ में यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का है, राइट। अब अगर आपने पहचान लिया कि यह फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे आप इस डायग्राम को यूज करिए। डायग्राम क्या है आप ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि पहले भी बताया मैंने, डायग्राम कैसा होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, लेकिन मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठकर यहाँ आ जाता है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होता है गाइस, ये बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, ठीक है। और मैंने उसे सब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन अब ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। और साथ में ये जो सहायक क्रियाएं हैं, सिंपली शाल के साथ में भी हैव रहेगा, विल के भी साथ में हैव रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि आई वी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में शाल हैव, और आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब ये सहायक क्रिया उठकर यहाँ पे आएगी तो ये तो ज़रूरत के अनुसार लगेंगे, साथ में एक और शब्द ऐड हो जाएगा आपका बिन, ठीक है। और मेन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म था, वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है गाइस, ये लिखने के पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ठीक है ना। बाय लिखने के बाद ही हम सब्जेक्ट को रखेंगे। कहने का मतलब ये वाला सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रखेंगे। तो ये तो हो गया टोटल गाइस आपका पहचान और डायग्राम, जिसके द्वारा आप इस पर आने वाले कोई भी सेंटेंस को 100% कर लेंगे, ठीक है। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर जो है, किस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और साथ में हम एक एक एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर 4 नहीं बल्कि 6 प्रकार के बनाए होकर रखे हुए हैं, ताकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत ना हो। अगर आपको टेंस की पहचान ही नहीं हो पाएंगी तो फिर आप उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये पहचान जाएंगे कि यह सेंटेंस इस टेंस का है, तो उसी का जो है डायग्राम लगा करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये है आपका स्ट्रक्चर गाइस। अफर्मेटिव आप देख सकते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल आप नोट कर लेना। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बारी बारी सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है एग्जाम्पल में, अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस, द स्टूडेंट विल हैव पेंटेड द पिक्चर, राइट। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे जो है गाइस, द स्टूडेंट वह क्या है आपका सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। आई भी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, विल या शाल हैव के हिसाब से क्या यूज़ किया, यहाँ पे विल हैव का प्रयोग किया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाया गया है, और उसके बाद में द पिक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब यह सेंटेंस जो है ये फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव के लिए क्या डायग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है,
यहाँ पे जो डायग्राम है इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, द पिक्चर जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसे हमने इसमें नॉमिनेटिव केस में रखने के लिए द पिक्चर को सेम टू सेम उठा कर रख दिया। अगर यह कोई प्रोनाउन होता तो इसका नॉमिनेटिव केस कुछ और बनता, लेकिन यह कोई प्रोनाउन नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का नाउन है, इसलिए हमने इसको सेम टू सेम उठाकर यहाँ पे रखा हुआ है। फिर आपका विल हैव और साथ में बिन का प्रयोग इस जरूरत के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। फिर आपका पेंटेड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, फिर बाय लगाया गया। फिर क्या है, जो सब्जेक्ट द स्टूडेंट था गाइज वह आपका यहाँ पर बाय के बाद में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका हो गया सिंपली। आइए नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नेगेटिव में भी आप सेंटेंस को देखेंगे सिंपली इसी फॉर्मेट पर आपका सेंटेंस रखा गया है, दिख रहा होगा। अब राजू विल नॉट हैव संग द सॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद में उसका पैसिव वॉइस का डायग्राम जो होगा वही होगा सिंपली। जैसे कहने का मतलब नेगेटिव को आप बिल्कुल बेस बनाकर अगर देखें तो जो नेगेटिव का ये फॉर्मेट है वही सेम टू सेम इस पे ही रखा गया है। बस आपको क्या करना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रख देना है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर यहाँ पे हमने राजू ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया, और साथ में यहाँ बिन का प्रयोग किया ही है और इन दोनों के बीच में नॉट लगाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप जान जाएं तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग ले लेते हैं एक व्हाट टाइप वाला, मतलब कि जिसमें क्या लगाकर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में और अंग्रेजी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर। तो ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर के बेस पर इसी फॉर्मेट पे रखा गया है, बीच में सब्जेक्ट आपका रखा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा हुआ है। फिर दिस मिस्टेक जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसका पैसिव बनाया गया है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे माना जाए तो। बस ये जो दिस मिस्टेक है ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट था यहाँ पर, तो अब उसे हमने यहाँ पर रखा, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको हमने सहायक क्रियाओं के बीच में रखा है और उसके बाद में बिन लगाया। फिर मेड जो है वो थर्ड फॉर्म ही है, फिर बाय लगाया, और ये जो दे है गाइज यहाँ पे देम बन गया। तो ये जो दे है यहाँ पे देम कैसे बन गया, आइए इसके लिए मैं एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ जिससे आप ये 100% सीख जाएंगे कि ये प्रोनाउन जो है यहाँ पे देम कैसे हो गया, राइट। तो उसको देख लेते हैं। यह जो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है गाइज, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो दे था गाइज वो वहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में था तो ये नॉमिनेटिव केस में काम कर रहा था, ठीक है। जब दे कहने का मतलब जब दे यहाँ पे था तो ये सब्जेक्ट के रूप में था तो ये दे था, लेकिन अच्छा तब ये नॉमिनेटिव केस में था इसलिए इस लाइन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, मतलब यह दे जो होगा जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो यह आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमको देखना है गाइस कि दे का ऑब्जेक्टिव के क्या बनता है, देम। तो इसलिए ये जो दे है ये आराम से आपका यहाँ पे देम बन गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे में कोई भी नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो इसका ये सब बन जाएगा, राइट। बात समझ में आ गई। आइए आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कहने का मतलब ये वाई वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखकर क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे रखा गया है, सिंपली इसी वाले फॉर्मेट पे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो डैश डैश है इसका मतलब ये गाइस कि ये सेम चीज़ें आपका यहाँ पे रख दी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, ये शब्द को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले है, उसके बाद में सारा चीज़ें इसी बेस पर रखा गया है। और पैसिव वॉइस बनाने के समय में भी बस हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है और ये सब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, बीच वाली चीज़ों को उठा के यहाँ रखना है और बिन को भी जोड़ देना, सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए हम आपको लेकर चलते हैं दो और विशेष रूप से एग्जाम्पल जो लास्ट वाले हमारे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं जिस पर ये फॉर्मेट आपका बनाया गया है, ठीक है। तो जिस पर हम वाई और नॉट दोनों प्रकार के वाक्य देखते हैं। तो गाइस इसका भी जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को लगाकर आप ट्रांसलेट करेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया गया बस यही वाली बात है कि व्हाट नॉट, मतलब कि जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहे और नॉट भी लगा रहे उसमें, तो उसका कैसे बनाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा गाइस। पहले हम क्या करेंगे, यही सेम चीज़ें रखेंगे और हैव के पहले हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। इस डैश डैश का मतलब यही है, बाकी ये चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे रख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इसी बेस पर देखिए ये सेंटेंस आपका बनाया गया है, ठीक है। ऑलराइट।
बाकी जो है इसका पैसिव वॉइस जो है ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ही बनाया जाएगा। ठीक, ओके। अब उसके बाद में हम आपको एक और दिखा दे रहे हैं जो कि वाई नॉट वाला है। वाई भी लगा है और साथ में नॉट भी लगा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आप सिंपली इसी फॉर्मेट पे रखा गया है सेंटेंस कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, फिर सेम चीज़ें उठाकर यही वाला आप यहाँ पे रख देंगे तो भी आपका ये 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसी बेस पर ये सेम टू सेम यही चीज़ बनाई गई है, राइट। इसमें भी आप देखेंगे तो जो दे था आपका उसमें वो यहाँ पे देम बनाया गया। ठीक है, तो गाइस ये रहा आज का टोटल डिटेल जिसमें हमने वॉइस को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। और बाकी आप जान जाएँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें हम आपको स्पोकन क्लास पढ़ाते हैं, तो उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर आकर के आप डेली पढ़ाई कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने की पूरी गारंटी की क्लास चलाई जाती है। ठीक है, और हाँ, इस ग्रामर के चैनल को भी गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि लोग और भी आराम से घर पे बैठे बैठे पढ़ें। और इसके अलावा जो है इस पर भी 5 प्रकार की सीरीज़ पढ़ाई जा रही है ताकि आप किसी भी क्लास में हो ग्रामर को पढ़ने की कोई समस्याएं आपको न आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।